तुमको क्या फैमिली में कहाँ से? गढ़चिरौली से? गढ़चिरौली महाराष्ट्र ये से। गढ़चिरौली के इलाके में, उड़ीसा के कुछ इलाकों में सबसे पहला सिकल सेल का पेशेंट आज से लगभग 18 साल पहले मैंने झारसुखड़ा में ठीक किया था। कुछ कुछ बातें मुझे इसलिए याद है, पहले मुझे पता ही नहीं था ये सिकल सेल होता क्या, क्योंकि जहाँ हमारे शरीर का जन्म हुआ उधर एरिया में तो है ही नहीं है। उसको खसिया रोग बोलते हैं। बोले ऐसे गोल गोल होते हैं बाकी के, तो जो हीमोग्लोबिन के जो ब्लड सेल होते हैं ना गोल गोल होते हैं, ये खसिया जैसे हो जाते हैं और फिर शरीर के अंदर ये अटक जाते हैं और फिर दर्द होता है। दर्द इतना होता है कि तड़पते हैं ऐसे। हाँ। मेरे दोनों बेटियां जो तड़पते थी, हाँ। फिर उसको घर में ही कुछ देखी, मालिश करके। एलोपैथिक की एक भी दवाई नहीं, कोई भी एलोपैथिक की दवाई नहीं। तो क्या क्या लिया? पेन किलर नहीं। पहले से तो आयुर्वेद का अभी पेडानिल गोल्ड तो बहुत ही, बाबा जी पेडानिल गोल्ड क्या है, वो पूरा वरदान है हमारे लिए, सिकल सेल के लिए वरदान है वो, वरदान। यानी वो सिकल सेल बिल्कुल उसी में। अभी बिटिया को कुछ हो गया, बस 2 गोली दे दिया कि बस दर्द रुक जाता है, नहीं तो दर्द होता है, इतना तड़पती है वो सिकल सेल के सेल ना अटक जाते हैं। हाँ, टेढ़े नुकीले होते हैं ऐसे खसिए की तरह, वो गैंती होती है ना लोक भाषा में, खसिया दराती, ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर के नुकीले होकर के ना पेन करते हैं। तो पेडानिल गोल्ड से एकदम फायदा होता है। बिल्कुल पेडानिल गोल्ड और आर्थोग्रिड, और घर में ही पूरा ट्रीटमेंट करते 18 साल से, कहीं नहीं दवाखाना। 18 साल से? 18 साल से बाबा जी। तो हम भी पहले से ही वातनाशक पेडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड ये वातनाशक दवाइयाँ दी, और फिर उसके लिए जो वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि। तुलसी आगे, उसमें ऑक्सीजन कम होता है तो तुलसी के पत्ते और नहीं क्या पीपल के पत्ते मुंह में दबा दिए तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। इतना जबरदस्त वो जो नुकीला सेल होता है सिकल सेल का, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। हाँ। तो उसके लिए तुलसी और पीपल का पत्ता खा लिया। हाँ। और अब कब से तुमको ये? और डेली लेते हैं। हाँ, वो तो शुद्धिकरण के लिए रोज लेते हैं। और 18 साल से एक दिन भी योग बंद नहीं है। 18 साल से? पांचों जन का, पांचों जन हम 18 साल से योग कर रहे हैं। एक बंद नहीं है, एक भी दिन नहीं, एक दिन नहीं। मौत हो गई, कुछ हो गया, लेकिन हमने पहले योग किया, बाद में वहाँ पहुंची। मिसेस का पिताजी, मम्मी और उनका भाई, 3 मौत होने के बाद में पहले योग करके वहाँ घर में पहुंचे हम। इतना योग से श्रद्धा हो गई, बाबा जी से श्रद्धा हो गई, गुरु से श्रद्धा हो गई। गुरु के बगैर कुछ नहीं मिल सकता, और एक सत्य गुरु अपने को मिले हैं, और वो सत्य गुरु हमारा पूरा कल्याण करेंगे, पूरा जग का कल्याण करेंगे। सिकल सेल ठीक कर लिया इसने। हाँ। और सिकल सेल को दवाई नहीं है एलोपैथिक में। तुम्हारे परिवार में किस किस को? तुमको? मुझे, मेरी 2 बेटियां को BNYS में इसमें है, दोनों जन। अच्छा, दोनों को BNYS बना रहे हैं। चलो अपनी बेटियों को यही डॉक्टर। कल एक माता आई, बोली मेरी बेटी कहती है डॉक्टर बनना चाहती है और नीट क्लियर नहीं कर पाई, और ये डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चली गई, कहीं सुसाइड ना कर ले। मैंने कहा इसको BNYS बनाओ। अरे एलोपैथी से ज़्यादा बड़ा डॉक्टर बना दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? बिना नीट के अभी इसी साल शायद मौका, अगले साल तो ना मिले शायद। खुद का घर नहीं है, लेकिन ये घर बनाया मैंने। खुद का घर नहीं? खुद का घर नहीं। कहाँ रहते हो? अभी वहाँ घर में नहीं है मेरा। पहले झोपड़ी में रहते हो? किराए के घर में रहता हूँ, लेकिन नहीं क्या, बच्चों को पूरा संभाल के यहाँ तक लाया उनको, और पैसे की कमी की वजह से अभी उनको ट्रीटमेंट ये दे रहा है। और बैंक से लोन लेके पढ़ा रहा है। हाँ। अपने बच्चों को, 2 बेटियों का। अब वो नेचुरोपैथी की डॉक्टर बन जाएंगी तो वैसे ही ना हो उनको सिकल सेल। अब तो और भी सीख जाएंगे। नहीं होगा। और किसको है? और मुझे, मेरे 2 बेटियां को, और परिवार में पीछे से किसको है? हाँ, पीछे से पूर्वज से होगा ये सिकल सेल ना जेनेटिक होता है, जेनेटिक है वो। अर्जुन मुंडा के परिवार में भी सिकल सेल, मैंने उनको भी समझाया, तो उनके भी बच्चे बचे हुए अभी तक। ये आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में, गढ़चिरौली में, हाँ, झारखंड में, उड़ीसा में, ऐसे एक बेल्ट है, उसी सडन एरिया के अंदर होता है। लेकिन ये भी ठीक होता है। एक होता है हीमोफीलिया, जिसमें ब्लड लीकेज होने लगता है, वो भी ठीक होता है, उसमें भी अर्थराइटिस की दवाई देते हैं। एक कल बोले जी बाकी तो ठीक हो गया, हीमोग्लोबिन 18 से ऊपर चला जाता बीच बीच में,
मैंने कहा गोधन अर्घ पिया करो। सुन लो, जिनका भी 18 से ज्यादा ब्लड बढ़ता है वो भी खतरनाक है, वो भी गोधन अर्घ और गिलोय से ठीक हो जाता है। गोधन अर्घ पियो, गिलोय पियो, ये भी गोधन अर्घ पीता है। हाँ, HB 8 रहता था, अभी 12 लो 12 HB 8 रहता था। बच्चों को अभी हमारा सबका है ना, बढ़ती पे है, बढ़ती पे ही वो हेमोग्लोबिन। नाम क्या है तुम्हारा? प्रवीण मोडक, प्रवीण गढ़चिरौली, मोडक। महाराष्ट्र। हाँ, और बीमारियां तो बाबा जी बचपने से बीमारी पूरी, क्या क्या था? पेट में प्रॉब्लम, पेट तो बचपने से दुखते रहा जब तक मैं योग करने तक, बचपन से रोज पेट दर्द देता था फट। हाँ, वो तो और किडनी में 11 स्टोन हो गई थी, लेकिन एलोपैथिक की दवाई नहीं लिया। 11 स्टोन? 11 स्टोन, उसको कपालभाति से ही कर लिया। अभी करीबन मैं 2-2 घंटा 3-3 घंटा कपालभाति से स्टोन निकाल दिए हो, सब? बिल्कुल। अभी कोई नहीं है? कोई नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी निरोग हूँ। और अभी यहाँ पर मैंने करीबन पौन घंटा भस्त्रिका किया हूँ, पौना घंटा भस्त्रिका कर दिया। और बोलो कि दिन भर योग करना है, योग करेंगे, बस योग के लिए जिएंगे, योग के लिए दीवानगी हो रहा है। दीवाना हो गया पूरा। और IPS लोगों को मैं योग सिखाता हूँ, और पुलिस लोगों को योग सिखाता हूँ, अभी जेल में सिखा के आया। और मानते हैं कि जिले में ये प्रवीण जो है अब ये योगी बन गया है। योगी, बिल्कुल ये बिल्कुल। बाबा जी का शिष्य करके सारा गढ़चिरौली जानने लग गया प्रवीण को। जाओ।